अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न फोन्स में अल्ट्रा वाइड लेंसेज होने ही नहीं चाहिए। इसके पहले कि आप मुझसे नाराज हो, कमेंट्स में कुछ लिखें, पूरा वीडियो देख लीजिए। पैसा तेरा बाप देगा। पता है हम अल्ट्रा वाइड लेंस कब यूज करते हैं? मान लीजिए आप एक वर्टिकल फोटो ले रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, उसमें आपके फ्रेंड्स या जो ऑब्जेक्ट है वो फिट नहीं आ रहा है। फिर आप पता है क्या करते हो? आप फोन को लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टली पकड़ते हो, फिर आप उनको फिट करने की कोशिश करते हो, फिर भी वो फिट नहीं होते तो आप आगे पीछे एक आध कदम लेते हो, फिर भी वो फिट नहीं होते, तब आप अल्ट्रा वाइड पे फोटो डालते हो। प्रॉब्ली वो बेस्ट फोटो नहीं होती है, लेकिन सेल्फीज लेते वक्त मैंने फिर भी देखा है कि लोग अल्ट्रा वाइड यूज करते हैं, क्योंकि बड़े ग्रुप की फोटो ले रहे हैं तो फोटो ऐसे ले रहे हैं, उसमें लोग फिट नहीं हुए तो वाइड एंगल पे डालते हैं, उसके बाद भी लोग फिट नहीं होते, फिर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली फोन को पकड़ते हैं लैंडस्केप में, फिर फोटो लेते हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो सेल्फी कैमरा में ज्यादा यूज आता है, तो पीछे क्यों दे रहे हैं? तो अल्ट्रा वाइड लेंस यूज कौन करता है? पहले फोटोग्राफर्स, प्रोफेशनल्स, जिन्हें पता है कि वो लेंस क्या कर सकता है, कैसी इमेज या कैसा वीडियो दे सकता है, उन्हें परफेक्टली पता है कि उस लेंस को यूज कैसे करना है फ्रेमिंग में। दूसरे होते हैं टीनेजर्स, बिकॉज टीनेजर्स होता है ना, मेरा इतना बड़ा ग्रुप है, मैं सबको फिट करेगा, किसी को फोमो नहीं होने देगा। लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वाइड एंगल यूज करने के थोड़े से प्रॉब्लम्स क्या है और उसकी सोल्यूशन क्या हो सकती है फोन कंपनीज के लिए भी। अब अल्ट्रा वाइड लेंस यूज करने के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपने देखा होगा कि जब आप उससे फोटोज लेते हो ना, बिल्डिंग्स होगी ना, वो साइड से ऐसे हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं या बहुत स्ट्रेच हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो आपका फ्रेम होता है उसके चारों कॉर्नर्स में आप देखोगे ना, थोड़ी आपको विग्नेटिंग दिखाई देगी, जिसे हम इंडिया में विग्नेटिंग कहते हैं, मतलब वो थोड़े एरियाज डार्क होते हैं। तो कभी भी आप उस इमेज की क्वालिटी से या वीडियो की क्वालिटी से खुश नहीं होंगे वर्सेस द मेन लेंस। वो इसलिए होता है क्योंकि जो अल्ट्रा वाइड लेंस होता है वो कभी भी मेन लेंस जितना अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है। कंपनीज वहाँ पैसा बचाते हैं, मतलब वो एक कॉम्प्रोमाइज लेंस होता है कि बस आपको दिया है कि भाई ये खुश हो जाए। कई बार फिर उस अल्ट्रा वाइड लेंस में मैक्रो कैपेबिलिटी भी होती है, पेरिस्कोपिक जूम की कैपेबिलिटी भी होती है, तो फिर मतलब वो इतने सारे काम करेगा तो फिर क्वालिटी कहां से देगा भाई आपको? तो सोचने वाली बात है, क्या उसकी जरूरत है? तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है भाई? पीछे अल्ट्रा वाइड लेंस देने के बजाय कंपनीज को बोल रहा हूँ, एक अच्छा बड़ा मेन लेंस दे दो ना, पे पैसा खर्च के। क्यों? क्योंकि वही एक लेंस फिर आपका अल्ट्रा वाइड का भी काम करेगा, क्योंकि मतलब वो जूमिंग के केपेबल होगा, वाइडनिंग के केपेबल होगा, पेरिस्कोप का काम कर देगा। मैक्रो फोटोज लेने तो वही एक मेन लेंस कैमरा की तरह ही, बस उसमें आपने थोड़ा सा एडजस्टमेंट की, वो मैक्रो फोटोज भी ले पाएगा। इनफैक्ट एंड्रॉइड में कई फोन्स में वो आया भी है, ऐसे बीच में इतना बड़ा ऐसा गोला होता है, लेकिन लोग उसको अक्सर प्रेफर नहीं कर रहे। करना वही चाहिए क्योंकि टेक्निकली वही चीज कैमरा के सबसे नजदीक आती है। और दूसरी चीज हम ये तो समझ गए कि अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा में ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉइड फोन्स ले लें तो उसमें एक बिंदी आती है या सेंटर में या साइड में, वो होता है आपका सेल्फी कैमरा। वहां पे अल्ट्रा वाइड की एक और बिंदी दे दी तो वो बन जाता है पिल, जो कुछ फोन्स में आता था। अब वो स्क्रीन का इतना रियल एस्टेट ले लेता है, फिर लोगों को वो पसंद नहीं आता ना। आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये नॉच या डायनामिक आइलैंड सिर्फ आईफोन में ही पब्लिक बेयर कर लेता है। एटलीस्ट आईफोन को एक डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड लेंस आगे देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज अलग चार चांद लग जाएंगे। अगर आपको याद हो, पहले एक पिक्सल 3 आया था जिसमें आगे एक अल्ट्रा वाइड डेडिकेटेड था, वो एक्चुअली लॉजिकल था। हाँ, उसकी वजह से एक बहुत ही अगली नॉच आ गया था, वे वाज राइट। कुछ ऐसे फोन्स आए थे जिनमें कैमरा स्विवल करके, यानी ऐसे पलटी मार के आगे आता था, आगे कैमरा ही नहीं होता था, तो पीछे के लेंस ही आपके आगे के लेंस बन जाते थे, वो बहुत वाइड हुआ करते थे। मेरे पास ऐसा एक फोन था Asus का Zenfone, वो भी नहीं चला, पता नहीं क्यों। बट क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आगे के पिक्चर्स इतने ज्यादा होते हैं कि पीछे के लेंसेज की क्वालिटी हमें आगे मिलनी चाहिए, खासकर फ्लिप फोन्स वगैरह में। तो मेरे हिसाब से तो ये पीछे का अल्ट्रा वाइड बिल्कुल ही अननेसेसरी है। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइएगा। कई बजट फोन्स में से ये गायब हो रहा है, क्या आप अभी भी अल्ट्रा वाइड लेंस को बहुत यूज करते हैं? लेट्स हैव अ डिस्कशन, कमेंट्स में जरूर बताइए। माय नेम इज ऋषि कपूर, यू आर वाचिंग पैसा तेरा बाप देगा वीडियो। अगर आपको जरा भी समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को फॉलो करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी हम छोटा छोटा कंटेंट डालते रहते हैं, वो भी देखते रहे। फोटो लेंगे तो मुझे भी टैग कर दे।